हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों एंड अदर व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ। एनसीईआरटी की पुस्तक के अकॉर्डिंग जो सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 12.3 का प्रश्न नंबर 7 है। चैप्टर का नाम आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और आपका जो चैप्टर नंबर है वो है आपका 12, यानी कि अध्याय नंबर 12 है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल में ऐसा क्या खास है, लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन जैसे आपको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये सवाल अपना आप में जो है 4 या 5 लाइन में, ज़्यादातर 4 या 5 लाइन में आपका ये सवाल क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में आपको जो है मेन कॉन्सेप्ट समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं बोर्ड पे, देखते हैं कि इस सवाल में ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों, ये रहा सवाल आपके सामने। क्लास 10 का है, अध्याय नंबर 12, प्रश्नावली 12.3, प्रश्न नंबर 7, और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सवाल में लिखा गया साफ साफ कि आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। मीन्स इन दिस फिगर यू आर गिवन अ स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड, यानी कि एक स्क्वायर दिया गया, एक वर्ग दिया है जिसके की प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है। ए बी सी व डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। एज्यूमिंग ए बी सी डी एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड the 4 circles are drawn in such a way that each circle is touched by 2 other circles among the rest of 3 circles. Then find the area of this shaded area, shaded portion. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, साफ साफ वो सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी को केंद्र मान के 4 वृत्त इस ढंग से खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक वृत्त जो है बचे हुए 3 वृत्तों में से किन्हीं 2 वृत्तों को क्या करता है, बाह्य रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में जो हमने बनाया है, वर्ग ए बी सी डी है, और ए बी सी डी को केंद्र मान करके इस ढंग से आपके ये वृत्त खींचे गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एक वृत्त जो अन्य 3 वृत्तों को में से 2 वृत्त को, अब ये वाला वृत्त जो है इस वृत्त को और इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूं, मान लीजिए ये एम पॉइंट है, मान लीजिए ये एन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका माना ओ पॉइंट है, हंस हो गया, ये और यहाँ पर एम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एन पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर डी पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर एम पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। मतलब एक वृत्त जो है 3 में से 2 को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। तो आपने क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो काला एरिया हमने यहाँ पर किया है, आपने इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले करना क्या है, आपको पता है कि आपने इस काले वाले हिस्से का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। आपने इस पोर्शन के एरिया निकालना है। लेकिन आपको साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो ये काला वाला एरिया है, ये जो भाग है, ये इसी वर्ग के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, वर्ग के अंदर पड़ रहा है। और बाकी जो हिस्से हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि वृत्त के जो ये हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है वृत्त का, चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो ये जो वृत्त का जो ये वाला हिस्सा, ये भी क्या पढ़ रहे हैं, इस वर्ग के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वर्ग का जो टोटल क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल में इस काले वाला हिस्से का क्षेत्रफल भी होगा और इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल भी होगा। तो इन चारों में से इसको बोलते हैं चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त का चतुर्थांश है। तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस काले हिस्से का क्षेत्रफल प्लस इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। भाई सिंपल सी बात है। अगर हम देखें, यहां पर दिखना पड़ेगा, मानव वर्ग क्या है आपका, नहीं वर्ग जो दिया है, सॉरी, वर्ग ए बी सी डी दिया है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा, कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर। ये तो आपको सब पता चल रहा है। तो अब ये जो चित्र से हमको दिखाई दे रहा है, चित्र से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपको समझना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्लस 4
चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है यार, वो बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। अगर माना ये मैं एक डस्टर आपके सामने मैंने लिया है, मैं बोलूँगा इसमें 2 टुकड़े, इसमें 4 टुकड़े, माना 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो इस पूरे डस्टर की जो लंबाई होगी या जो इसका टोटल क्षेत्रफल होगा, इन यानी कि पूरे डस्टर का क्षेत्रफल बराबर इस एक टुकड़े का क्षेत्रफल प्लस दूसरे टुकड़े का क्षेत्रफल प्लस तीसरे टुकड़े का क्षेत्रफल प्लस चौथे टुकड़े का क्षेत्रफल। तो यानी कि इन चारों का क्षेत्रफल जोड़ करके पूरे डस्टर का क्षेत्रफल बनेगा ना। तो वही बात यहां पर भी है, ये वर्ग है तो इस वर्ग का टोटल जो क्षेत्रफल होगा वह इसका क्षेत्रफल, इन चारों का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, काले एरिया का क्षेत्रफल, शेडेड एरिया जो है, तो इनका क्षेत्र बराबर वर्ग। तो हमको निकालना है एक्चुअल में शेडेड पोर्शन का, यानी कि इस छायांकित भाग का। तो यहां से हमने ये निकालना है एक्चुअल में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो बस यानी कि आपको चाहिए एक तो वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप निकाल लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल अपना आप जाएगा, भुजा का वर्ग होता है, ये तो आपको पता है, भुजा का वर्ग होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यानी कि 14 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको चाहिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो पहले एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चारों को निकल जाएगा अपना आप। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया, ध्यान से देखिए, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों को निकाल तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, लेकिन फिलहाल हम तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, जो ये एक चतुर्थांश होता है, चाहे ये वाला है, ये वाला, इसका पोर्शन है, इसका पोर्शन, इसका पोर्शन है, वो वृत्त का हमेशा चौथा हिस्सा होता है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस चौथे हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल का भी चौथा हिस्सा होगा। तो यानी कि पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल चेक कर लेंगे ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक चतुर्थांश हो जाएगा 1/4 किसका, पाई आर स्क्वायर का, यानी कि पाई आर स्क्वायर का 1/4 भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22/7, तो पता है आपको, इंटू आर। अब देखो आर हमको मेन प्रॉब्लम आर है। आप देख रहे हैं टोटल 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पर हिस्सा है, इतना हिस्सा जो ये बी एन का है या सी ओ का या डी ओ है या डी एम है या ए एम है, ये पता आप कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चित्र से साफ साफ लिखा हुआ है कि समान रूप से, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल में वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, यहां से यहां तक ये वृत्त की, क्योंकि केंद्र से ये बोला गया, ये केंद्र से, और केंद्र ये भी केंद्र से, तो टोटल 14 है, तो हाफ हाफ अपने यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको इंटू 7 का स्क्वायर, चूंकि 7 वृत्त की त्रिज्या है। बस ये अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा ना कि 7 कहां से आ गया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या है। तो ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये आपको टोटल आ गया 22 गुणा गया 7, 1 7 है ना, और बटे 4, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 7 77/2। तो ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया 77/2। तो इसलिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 है, एक का इतना, तो 4 का इतना, 4 गुणा गया 77/2, 2 दूनी 4, तो 77 दूनी 154, ठीक है, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये बात होगी। अब बस हमको क्या निकालना था, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल दिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, इसको तो निकालना बचा हुआ। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस ये चारों का 154, तो ये आपका घटाएंगे इसको, तो ये 42 आ रहा, 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सवाल में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस शेडेड पोर्शन का आपका एरिया हो जाएगा। सवाल में से ये सिर्फ
ये इसमें इतनी लाइनें मुझे लिखनी पड़ी क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अदरवाइज जब मैंने ये सवाल सॉल्व किया था मात्र मैंने इसमें 3 लाइन में इसको सॉल्व किया था, इतना सवाल लिखने की मुझे जरूरत थी नहीं, लेकिन क्योंकि आप बच्चों को मुझे समझाना है तो इसलिए इतना लिखना बहुत जरूरी है। देखा आपने सवाल कितना लंबा है, पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन है कि पता नहीं किसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप गौर से उस सवाल के अंदर जाओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपका सवाल मात्र 2 या 4 लाइन में सॉल्व हो जाता है। ये लगभग हर सवाल के साथ होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, और इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, वो आपके समझ में आ गया होगा। और आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जैसा मैं रोज बोलता हूँ, जो बच्चे जो दोस्त जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करने के बाद चैनल बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देगा। जैसे देखिए आपके सामने रेड सर्कल में ना, ये लाल घेरे में, बड़े लाल घेरे में, ऐसे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑल पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन नोटिफिकेशन भी आपके उसमें ऑन होना बहुत जरूरी है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो कल ही वो वीडियो हमने पोस्ट की थी, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से सीख लीजिए कि बेल आइकन को ऑल पे दबाने के बाद नोटिफिकेशन को इनेबल कैसे किया जाता है, ऑन कैसे किया जाता है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। या चाहे तो ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिंक में चल रहा है ना, ये इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जिन बच्चों को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं, कोई सवाल करने हैं, टेंथ की बुक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो में, मैथ्स के हर वीडियो में दिया जाता है। आप चाहो तो वहाँ से उठाकर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आऊँगा मैं एक वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।